हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो गुफरान मलिक, बिट्टू तिवारी, परी रस्तोगी, शुभम पटेल, कोमल रत्रे, तनु कश्यप, सुखवीर, शरद शुक्ला, शिवेंदु, शिवेंद्र विश्वकर्मा, रिया सिंह, साक्षी लोहन, अंबादास, महेंद्र, कुंदन कुमार, फिरदौसी अहमद, पुष्पा कुमारी, आकाश कुमार, अनुराग तिवारी, विशाल सिंह, सोनाली मिश्रा, चंदन प्रजापति। इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में अपने आप को पा रहे होंगे और ये कड़वा सच है कि बहुत सारे बच्चों को निकलना भी पड़ेगा, है ना। वो कहीं ना कहीं कमी जो अपनी रहेगी, कहीं ना कहीं मेहनत में कमी रहेगी, कहीं ना कहीं रेगुलरिटी में कमी रहेगी, कारण वही रहेगा निकलने का। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ से सेलेक्ट भी हो रहे होंगे। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। मेरी तो ये कामना है कि भाई सारे बच्चे ही सेलेक्ट हो जाएं, जितने बच्चों ने बैच लिया है वो सारे बच्चे ही सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का टॉपिक है विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग देखने वाले हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नंबर सिस्टम में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं और चैप्टर के हिसाब से देखूं तो आप लोग इसे कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं कि भाई आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप डिविजिबिलिटी रूल लगा के और क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, या डिविजिबिलिटी रूल लगा के उस क्वेश्चन को पहचान भी कर सकते हैं जो आंसर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये कैलकुलेशन में भी आप लोगों का यूज होता है ना। ये कैलकुलेशन में भी आप लोगों का यूज होता है और ये आपका यहाँ भी यूज होता है। ठीक है। एक भाई कह रहा था, हम्म एक भाई कह रहा था 37 की पावर 39 ऐसे करके जो क्वेश्चन है बच्चे, हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा चुका हूँ यूनिट डिजिट के अंदर। फिर भी अगर आपको लगता है एक दो क्वेश्चन है ऐसे, तो वो मैंने रिमाइंडर थ्योरम के लिए छोड़े हुए होंगे। ठीक है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाए, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आपका खत्म हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त वो बाद में आप मुझे बता देना कि आपका ये छूट गया, इस टाइप का क्वेश्चन छूट गया है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। अब यह डिविजिबिलिटी रूल्स, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो हर एक संख्या का विभाज्यता का नियम हम लोग कैसे देखेंगे, बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप मुझे ये बताइएगा, इसे शुरुआत करने से पहले आप मुझे इन दो वर्डों के बारे में बताइएगा कि इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, यानी कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो आप लोगों का एक दिमाग में एक डेफिनेशन आएगी, जो संख्याएं दो से डिवाइड हो जाती हैं या जो संख्या टू से डिवाइड हो जाती हैं, उन संख्याओं को इवन नंबर कहा जाता है। और जो संख्या दो से डिवाइड नहीं होती, उन संख्याओं को ओड नंबर कहा जाता है। उन संख्याओं को मेरे प्यारे दोस्त ओड नंबर कहा जाता है। अब बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोगों का चलेगा 2 की पावर n का नियम। 2 की पावर n का नियम का मतलब क्या है? जब 2 की पावर n यानी n की जगह 1 रखोगे तो 2 का नियम क्या होता है? जब n की जगह 2 रखोगे तो 4 का नियम क्या होता है? जब n की जगह 3 रखोगे तो 2 की पावर 3 8 का नियम क्या होता है? जब n की जगह 4 रखोगे तो 2 की पावर 4 16 का नियम क्या होता है? और जब n की जगह 5 रखोगे तो 2 की पावर 5 32 का नियम क्या होता है? अब ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त आप आगे किसी का भी नियम निकाल सकते हैं, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो 2 की पावर n के नियम पर हम लोग बात कर रहे हैं। 2 की पावर n मतलब जब आप n की जगह 1 रखते हैं तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, n की जगह 2 रखते हैं तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, और n की जगह 3 रखते हैं, n की जगह
n की जगह 3 रखते हैं तो मेरे भाई उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, n की जगह 4 रखते हैं तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। यानी मुझे इनके विभाज्यता के नियम को जानना है, मुझे इनके विभाज्यता के नियम को जानना है मेरे भाई। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी। अगर कोई आपसे पूछे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम अंक किसी संख्या की लास्ट डिजिट जो है, अंतिम अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाए, अंतिम अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो संख्या भी मेरी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंतिम अंक मेरा 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी मेरी 2 से डिवाइड नहीं होगी। यानी कि लास्ट डिजिट, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिखा, मैंने आपसे कहा 4 5 3 2 8, मैंने आपसे पूछा क्या ये मेरी 2 से संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यूनिट डिजिट देखने की जरूरत है, अंतिम अंक देखने की जरूरत है। अगर अंतिम अंक मेरा 2 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी मेरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। जब आपने अंतिम अंक को 2 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या कैसी संख्या होगी, ये संख्या मेरे भाई इवन संख्या हो जाएगी। मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे कहा 5 6 4 5 3 0, मैंने आपसे पूछा क्या ये दो संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो आपने कहा जी मैं तो यूनिट डिजिट को चेक करूंगा, अगर इकाई का अंक, अगर अंतिम अंक मेरा 2 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी मेरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 को हम लोग 10 मान के चलते हैं, और 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा। या 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा कट जाता है, यानी ये संख्या भी पूरी पूरी कट जाएगी। अगर कोई आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे हाँ बेटा क्विज, आप लोगों के बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा जी क्विज नहीं मिल रहा है। मैंने कल बहुत अच्छे से बात भी की थी, मेरा मन था कि जहां क्लास आप लोगों की चलती है, क्लास के नीचे लिखा आता है व्यू पीडीएफ, मैंने उनसे कहा था व्यू पीडीएफ के आगे ही एक मतलब ऑप्शन हो जहां लिखा हो स्टार्ट क्विज, अगर बच्चे को कहीं और ना ढूंढना पड़े, कहीं और ना ढूंढना पड़े। मेरे प्यारे भाई, मैंने उनसे ये बताया है कि जहां व्यू पीडीएफ लिखा होता है वहीं उसी के बराबर में एक ऑप्शन हो स्टार्ट क्विज, क्लास के जस्ट नीचे, आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो उन्होंने कहा है जी आज हम लोग बात करके बता देंगे, अगर ये हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्विज पूरी तरीके से रेडी है मेरे भाई, क्विज पूरी तरीके से रेडी है। अब देखो अंतिम 2 अंक, अच्छा हमने अंतिम अंक की पहचान कर ली, 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोगों को समझ में आ चुका है। ठीक है, अब बात होती है 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है अगर अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक जो है, अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट जो है अगर 4 से डिवाइड हो गई, लास्ट 2 डिजिट जो है अगर वो 4 से डिवाइड हो गई तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हुई तो संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 4 5 8 9 7 6, 4 5 8 7 9 6 लिख लेते हैं। एक संख्या मैंने ये लिख दी, एक संख्या मैंने 5 5 8 9 3 0, एक संख्या मैंने आपके सामने ये लिख दी। मैंने पूछा भैया 4 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो आपने कहा जी 4 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि आपको पूरी संख्या को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लास्ट के 2 डिजिट को चेक करिए क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक बचेगा, 4 चौक 16, अगर लास्ट के 2 डिजिट पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो ये संख्या भी 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है,
जब मैंने इसको चेक किया तो जब आपने कहा जी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28 होता है, 28 होता है तो 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी ये संख्या पूरी पूरी 4 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक जो है वही 4 से डिवाइड नहीं हुए हैं। अच्छा, यहां से एक बात और सीखने को आप लोगों को मिली होगी, ये संख्या क्या 2 से डिवाइड होती है? अगर मैं इसको पूछूं आपसे, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होती है? तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट की संख्या हमें 2 से डिवाइड करनी पड़ेगी। तो आपने कहा जी हां, ये संख्या 2 से डिवाइड होती है, पर यह संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती है। तो अगर आज के बाद, मेरी बात को सुनना, ये जो पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। मैं ये कहने जा रहा हूं आप लोगों से, अगर कोई संख्या n से डिवाइड होती है, वो n कुछ भी हो सकता है, अगर कोई संख्या n से डिवाइड होती है, अगर कोई भी संख्या n से डिवाइड होती है, तो वो n के सभी फैक्टर से डिवाइड होगी, n के सभी फैक्टर से डिवाइड होगी, n के सभी गुणनखंड से जरूर डिवाइड होगी। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनना, मैं इस पॉइंट के थ्रू क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई संख्या n से डिवाइड होती है, तो वो संख्या n के सभी फैक्टर से पूरी पूरी डिवाइड होगी। जैसे मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड होती है, तो वो 12 के सभी फैक्टर से पूरा पूरा डिवाइड होगी, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो 12 के सभी फैक्टर क्या हो जाएंगे? 12 का 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 6 से भी होगी, और 12 से तो होगी ही होगी। फैक्टर किनको कहते हैं? जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे, उन्हें फैक्टर कहते हैं। अगर कोई संख्या आपको दी हुई है कि 12 से डिवाइड होती है, तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो संख्या इसके सभी फैक्टर से पूरी पूरी डिवाइड होगी। 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 6 से भी होगी, और 12 से भी होगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी मेरी बात समझ में आ गई। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बताया है, इसकी अपनी कॉपी में थोड़ा सा इसे लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्त, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको यहां बता दिया है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हम 2 का भी नियम जान चुके हैं, हम 4 का भी नियम जान चुके हैं, 2 और 4 का नियम देख चुके हैं मेरे भाई। अब बात आती है 8 का नियम। 8 कैसे आया होगा? 2 की पावर 3 रखने से 8 आया होगा, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, अगर लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए, अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए, तो संख्या भी मेरी 8 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड नहीं हुए, तो संख्या भी मेरी 8 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे ये कहा कि एक संख्या आपके सामने दी हुई है 5982 784, मैंने आपके सामने ये कहा कि एक संख्या आपके सामने दी हुई है, क्या ये संख्या मेरी 8 से डिवाइड होगी? तो आपने कहा जी पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बस लास्ट के 3 डिजिट को आप लोग देख लीजिए, लास्ट के 3 डिजिट मेरे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मेरे प्यारे साथी, अगर लास्ट के 3 डिजिट की बात करता हूं, तो मैंने 784 को 8 से डिवाइड करने की कोशिश की, 8 नाम 72 हो जाएगा, 6 बचेगा, 8 अट्टे 64 हो जाएगा। क्या ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट रही है? तो आपने कहा जी हाँ, ये संख्या 8 से पूरी पूरी कट रही है। अच्छा ये बताइए, अगर ये संख्या 8 से पूरी पूरी कटती है, तो 8 के सभी फैक्टर से क्या पूरी पूरी कटेगी? यानी ये संख्या 1 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी, ये संख्या 2 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी, ये संख्या 4 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी, और ये संख्या 8 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, हाँ, क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी मेरी बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, n क्या है? n मतलब किसी भी संख्या से कोई संख्या डिवाइड होती है, तो n के सभी फैक्टर से वो संख्या जरूर डिवाइड होगी, n के सभी गुणनखंड से वो संख्या जरूर डिवाइड होगी। ठीक वैसे जैसे हमने ये पढ़ा है, ठीक ऐसे ही 16 का नियम है। अगर अंतिम 4 अंक जो है वो आपके 16 से डिवाइड हो जाते हैं,
वो आपके 16 से डिवाइड हो जाते हैं तो संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा 576392। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 16 से डिवाइड होगी? तो आपने कहा जी मैं चेक करूंगा, लास्ट के 3 अंक चेक, 4 अंक चेक करूंगा। मैंने लास्ट के 4 अंक चेक किए, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 होते हैं, 5 15 बचेगा 159, 16 निम्मा 144, 15 बचेगा 152, नहीं कटता। 152 नहीं कटता तो ये संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ही 32 का नियम देख लेंगे, लास्ट के 5 अंक। क्या आपको 2 की पावर n वाले सभी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ चुके हैं क्या 2 की पावर n वाले सभी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त? 2 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे साथ बोलेंगे, अंतिम अंक अगर 2 से कट गया तो संख्या भी 2 से कट जाएगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट गए तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो गए तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। और अंतिम 4 अंक अगर 16 से डिवाइड हो गए तो वो पूरी संख्या भी 16 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही 32 का बता देंगे, 64 का बता देंगे। ठीक है बच्चे, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 2 की पावर n वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर है। एक पॉइंट ये याद रखेंगे, अगर कोई संख्या n से डिवाइड होती है तो n के सभी फैक्टर से वो संख्या डिवाइड होगी ही होगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त, अब आते हैं हम 3 वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। 3 वाले कॉन्सेप्ट की तरफ मेरे प्यारे दोस्त हम लोग आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके सामने कभी 3 आ जाए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी मेरी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर अंकों का योग ही 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी मेरी 3 से डिवाइड नहीं होगी। मेरे प्यारे साथी, जैसे अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक वैसे ही 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है। क्या होता है 9 के डिविजिबिलिटी रूल में? सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी जितनी भी डिजिट है उनका सम जो है अगर 9 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर सम ही 9 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां लिख लेंगे अंकों का योग। अगर हिंदी में आप लोग चाहते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त एक लैंग्वेज में मुझसे लिखवा लीजिए, एक लैंग्वेज में मुझसे बुलवा लीजिए। अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी मेरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर योग ही 9 से डिवाइड नहीं होता है तो संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। सॉरी सर, ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। नायक बैच में पैलोग्राम एंड ट्रेपेजियम में प्रॉब्लम आ रही है, क्या करूँ? बहुत क्वेश्चन कराए हैं, बहुत क्वेश्चन कराए हैं, दिक्कत आ रही है, दोबारा से देखो। और फिर भी दिक्कत आ रही है तो फिर मेरे भाई इसका वेट करो, है ना। अब आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं इसके एग्जाम्पल आप लोगों को कराता हूँ। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपके सामने लिखा 4 5 6 8 7 1 9। दूसरी संख्या लिखी 8 3 4 9 1 5 7 8। ये दो संख्या मैंने आपके सामने लिखी और मैंने आपसे कहा कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है और 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है और 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ के आए हैं कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। एक तो तरीका ये कहता है अंकों का योग कर लो, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 6 31, 31 और 5 36 और 4 40 हो जाएगी। 40 अंकों का योग हो चुका है। और जब आप 40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं होगी, ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। और अगर कोई संख्या 3 से ही डिवाइड नहीं हो रही है तो वो संख्या 9 से कैसे डिवाइड हो जाएगी? इसके गुणज से कैसे डिवाइड हो जाएगी?
तो ना तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, ना ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। मैं ये कह रहा हूं कि आप इतना बड़ा क्वेश्चन को करने की कोशिश ही मत करो, आप इनके अंकों को जोड़ो ही मत। आप ये देखो कि 3 से कौन कौन से अंक जो है वो पूरे पूरे कट रहे हैं। आपने कहा भैया जी 5 और 4 9, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, 6 भी पूरा पूरा कट जाएगा, 8 और 1 9 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से 9 भी पूरा पूरा कट जाएगा, ये 7 जो है ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, और ये 7 पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी नहीं कटेगी मेरे प्यारे दोस्त। ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। अगर कोई संख्या 3 से नहीं कट रही है तो ना तो वो 3 से कट रही है, तो 3 के किसी भी मल्टीपल से नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, और वो संख्या 12 से भी नहीं कटेगी, 15 से भी नहीं कटेगी, 21 से भी नहीं कटेगी, 24 से भी नहीं कटेगी, 3 के किसी भी मल्टीपल से नहीं कटेगी। एक लाइन लिख देता हूं मैं यहां, अगर कोई संख्या n से डिवाइड नहीं होती है, अगर कोई संख्या n से डिवाइड नहीं होती है, अगर कोई संख्या n से डिवाइड नहीं होती है, तो वह n के किसी भी गुणज से डिवाइड नहीं होगी। पहले में मैंने गुणनखंड लिखा है, इसमें मैं गुणज लिख रहा हूं, n के किसी भी गुणज से डिवाइड नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगी, n के किसी भी मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगी, n के किसी भी गुणज से डिवाइड नहीं होगी। मान लो कोई संख्या 6 से डिवाइड नहीं होती है, अगर कोई संख्या 7 से डिवाइड नहीं होती है तो वो 14 से भी नहीं कटेगी, वो 21 से भी नहीं कटेगी, वो 28 से भी नहीं कटेगी। मतलब अगर कोई संख्या n से डिवाइड नहीं होती है तो वो उसके किसी भी मल्टीपल से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने यहां देखा 3 से ये कट रही है क्या, अब तो नियम आप लोग जान गए, 9 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 5 और 1 6 पूरा पूरा कट जाएगा, 8 और 7 15 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 भी पूरा पूरा कट जाएगा, 8 और 4 12 पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। क्या ये 3 से कटेगा 4? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। और अगर 3 से नहीं कटी तो ये संख्या इसके गुणज यानी 9 से कैसे कट जाएगी? गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। 3 का मल्टीपल, पहला मल्टीपल 3 होता है, 3 का दूसरा मल्टीपल 6 होता है, 3 का तीसरा मल्टीपल 9 होता है, 3 का चौथा मल्टीपल 12 होता है। ऐसे ही ये मल्टीपल कहलाते हैं। मतलब वो सभी संख्याएं जो 3 से कट जाएं वो 3 के मल्टीपल कहलाएंगी, वो सभी संख्याएं जो 3 को काट दें वो सभी 3 के फैक्टर यानी गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये आपकी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, मैं 2 और एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं 5897 5897 97 781 और 45, ये आपको मुझे बताना है कि ये संख्या जो है वो कटती है या नहीं। 49527637 आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं को चेक करके, आप मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं को चेक करके। बेटा डिजिटल सम 9 पे 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर डिपेंड होता है, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, फटाफट बताइए। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये संख्या 3 से, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होती है, तो आप लोग मुझे क्या बताने वाले हैं भाई साहब? 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल यहां लगाइए। आपने कहा अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, या फिर आप एक काम करो ना, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है तो 9 के सभी फैक्टर से डिवाइड होंगी। अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होगी तो 3 से इन्हें होना पड़ेगा, लेकिन अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो गई तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो संख्या 9 से डिवाइड होंगी। भाई 3 से तो डिवाइड 6 भी होता है, लेकिन 6 9 से डिवाइड तो नहीं होता। 3 से डिवाइड 18 भी होता है, लेकिन वो 9 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो वो 9 से 100% कटेगी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो वो 100% जो है वो 3 से कटेगी, क्योंकि 3 जो है वो 9 का फैक्टर है।
ठीक है, फैक्टर से संख्या हमेशा आपकी कट रही होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने देखा 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 9 कट गया मेरे भाई, 8 और 5 13, 13 5 18 कट गया, 8 4 12 और एक 13 और 7 20 और 7 27 भी कट जाएगा, यानी ये संख्या 9 से कट जाएगी। अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, ये संख्या 100% 3 से कटेगी ही कटेगी। यहां देखते हैं 7 और 2 9, 9 से कट गया, 6 और 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 9 भी कट गया, 5 4 9, 9 भी कट गया, यानी कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। और अगर ये संख्या 9 से कट रही है तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, ये संख्या 3 से अपने आप कट जाएगी, 3 से अपने आप कट जाएगी। सर 9 तो 3 का गुणज है, हाँ 3 का गुणज है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, n से डिवाइड नहीं होती। अगर वो इससे डिवाइड नहीं होती है तो इसके गुणज से भी डिवाइड नहीं होगी। लेकिन मैंने कहीं भी ये बात नहीं लिखा है कि अगर कोई संख्या इससे डिवाइड होती है तो इसके गुणज से भी डिवाइड होगी, कहीं ये बात नहीं लिखी है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है जी, ये चीजें समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीजें समझ में आ गई। बोलो फटाफट मुझे बताइए बच्चा, क्या ये चीज समझ में आई है? बेटा ये जो आप बता रहे हो निक्की 37 की पावर 39 की पावर 41, ये क्वेश्चन मेरे भाई रिमाइंडर थ्योरम का है। आपको शेषफल निकालना पड़ेगा, शेषफल निकालना पड़ेगा। शेषफल निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्त आपको शेषफल थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को समझ आ गई आपको? 2 का नियम आपके पास है, 3 का नियम आपके पास है, 4 का नियम आपके पास है, 8 का नियम आपके पास है, 16 का नियम आपके पास है, 9 का नियम आपके पास है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग 5 का, हम लोग 25 का, हम लोग 125 का, हम लोग 625 का, इनका नियम जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम लोग 5 की पावर n का नियम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 की पावर n का नियम क्या है। 5 की पावर n का नियम मतलब 5 की पावर 1 रखेंगे तो 5 का नियम बता दीजिए, 5 की पावर 2 रखेंगे तो 25 का नियम बता दीजिए, 5 की पावर 3 रखेंगे तो 125 का नियम बता दीजिए। ऐसे ही आप किसी का भी नियम निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, याद रखिएगा कि जब भी 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछा जाए तो इसमें लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक जो है वो 5 से कटना चाहिए। अगर वो 5 से कट गया तो पूरी संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरी संख्या भी 5 से कट जाएगी। या दूसरे शब्दों में ये याद रखिए कि किसी भी संख्या का आखिरी अंक अगर 0 और 5 है, अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक जो है वो 0 और 5 है तो वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। मेरे भाई 5 से 0 यानी 10 भी कट जाएगा, 5 एकम 5 ये भी कट जाएगा। तो अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 0 और 5 में से कुछ भी है तो वो संख्या जो है वो हमेशा 5 से कट जाएगी। मेरे भाई 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 25 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, 25 आया कैसे? 5 की पावर 2 लिखने से आया। यानी कि अगर लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट जो है, लास्ट टू डिजिट जो है अगर वो 25 से डिवाइड हो गई तो संख्या भी मेरी 25 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक अगर 25 से डिवाइड हो गए, अंतिम दो अंक अगर 25 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी मेरी 25 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर अंतिम दो अंक जो है वो 25 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी मेरी 25 से डिवाइड नहीं होगी। मैं एग्जांपल बता देता हूं आप लोगों को। यहां पे मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपसे ये कहा 14325, मैंने आपसे कहा क्या ये संख्या 25 से डिवाइड होगी? तो आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट के दो डिजिट देखिए। 25 25 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये संख्या भी कट जाएगी। मैंने आपके सामने लिखा 15380। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 5 से कटेगी? क्या ये संख्या 5 से कटेगी मेरे प्यारे दोस्त? क्या ये संख्या 25 से कटेगी? तो आपने कहा 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट पर 0 और 5 में से कुछ होना चाहिए। तो यहां 0 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगी।
अगर ये 5 से कटी है तो क्या 25 से कटना कंपलसरी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर कोई संख्या 25 से कट गई तो वो 100% 5 से कटेगी, क्योंकि 5 जो है वो 25 का फैक्टर है, यानी कि गुणनखंड है। ये बात समझ में आई? अब मैंने आपसे ये कहा भैया जी ये 25 से कटेगा, तो आपने कहा अंतिम 2 अंक देख लीजिए, 25 तिया 75 होते हैं, पूरा पूरा नहीं कटा, तो ये संख्या भी पूरी पूरी नहीं कटेगी, ये संख्या भी पूरी पूरी नहीं कटेगी बच्चे। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आपने कहा जी अंतिम 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक अगर 125 से डिवाइड हो गए, अंतिम 3 डिजिट जो है वो 125 से डिवाइड हो गए, तो संख्या भी 125 से डिवाइड होगी। और अगर अंतिम 3 अंक ही 125 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी नहीं डिवाइड होगी। आपने कहा जी एग्जाम्पल बताना, मैंने कहा आपके सामने 21,450, मैंने आपके सामने लिखा 32,845, मैंने आपके सामने लिखा 92,800। मैंने आपसे पूछा इन तीनों संख्याओं को चेक करके बताइए, इन तीनों संख्याओं को चेक करके बताइए कि 125 से कौन सी संख्या कटती है, या तीनों ही 125 से कटती हैं, या तीनों ही 125 से नहीं कटती हैं। तो आपने कहा 125 का नियम हमें पता है कि संख्या के बाद के 3 अंकों को 125 से कटना होगा। 125 दूनी 125 से काटिए बाद के 3 अंक, 125 तिया कितने होते हैं 375, 125 चौका कितने होते हैं 125 चौका 500 होते हैं, यानी ये बाद के 3 अंक 125 से नहीं कट रहे हैं, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी बच्चे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं क्या ये संख्या ये बाद के 3 अंक जो है वो 125 से कटेंगे, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा क्या ये 25 से कट रही है, आपने कहा 45 जो है वो 25 से नहीं कटता। अगर कोई संख्या n से नहीं कटती तो वो उसके मल्टीपल से भी नहीं कटेगी, यानी अगर ये संख्या 25 से ही नहीं कट रही है तो 25 का 125 जो है वो 5वां मल्टीपल है, ये 125 से भी नहीं कटेगी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 125 से कटती है, तो आपने कहा देखो जी ये संख्या 5 से भी कटती है, बाद के 2 अंक 0 हैं 100 मान लेंगे, ये संख्या 25 से भी कटती है, लेकिन 125 से कटने के लिए मुझे इस 800 को 125 से डिवाइड करना होगा। आपने कहा 25 तिया 75 होगा, 75 5 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, क्या ये 32 5 से कटेगा, क्या ये 32 5 से कटेगा? तो आपने कहा नहीं कटेगा, तो ये संख्या 125 से नहीं कटेगी। ये संख्या 5 से भी कट जाएगी, ये संख्या 25 से भी कट जाएगी, लेकिन ये संख्या 125 से नहीं कटेगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ये कंपलसरी है 25 से कटे तो 125 से बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप मेरी बात समझो, 5 25 125 ये सारे 5 के मल्टीपल हैं। अगर कोई संख्या 5 से कटती है तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो संख्या 25 से या 125 से कटेगी, लेकिन ये 100% जरूरी है कि अगर कोई संख्या 125 से कट गई तो इनके फैक्टर से जरूर कटेगी। 125 का फैक्टर 25 है और 5 है। अगर कोई संख्या 125 से कट गई तो 100% वो 25 और 5 से कटेगी जरूर, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई संख्या 5 और 25 से कट रही है तो वो हमेशा 125 से कटेगी। एग्जाम्पल के लिए ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल। ठीक है जी, क्या यहां तक की बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर हुई। अच्छा, अंतिम 3 अंक जो है ना, कभी आपके सामने 0 दिख जाए, अंतिम 3 अंक आपके सामने 0 दिख जाए तो वो हमेशा 125 से डिवाइड होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट बताओ बच्चे, आगे बढ़े। चलिए 5 का नियम भी हो गया, 25 का भी हो गया, 125 का भी हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको कुछ बता रहा हूं ब्रेक होने वाले नियम।
ब्रेक होने वाले नियम। अगर कोई ऐसे नंबर का नियम आपसे पूछा जा रहा है जो आसानी से ब्रेक हो सकता है, आसानी से ब्रेक हो सकता है, आसानी से ब्रेक हो सकता है, और ब्रेक कैसे हो सकता है, ब्रेक कैसे हो सकता है, वो आपको को प्राइम के रूप में ब्रेक करना है, सह अभाज्य संख्याओं के रूप में ब्रेक करना है, को प्राइम के रूप में आपको ब्रेक करना है। ये क्या बवाल लिख दिया आपने? आप ये सोच रहे होंगे कि भैया जी ये क्या बवाल लिख दिया, ये तो समझ से बाहर है। समझ से कुछ बाहर नहीं। अब ध्यान से सुनना। मैंने आपसे ये पूछा, मैंने आपसे ये पूछा, हाँ, मैंने आपसे ये पूछा 111 आ जाए तब 125 से डिविजिबल होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं किसी ऐसे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछता हूं, मैं किसी ऐसे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछता हूं, 32,845 अगर 25 से नहीं कट रहा है तो वो 5 से भी नहीं कटेगा। ऐसा किसने कह दिया? 25 से कट रहा है। मैंने ये कहा कि अगर कोई संख्या 25 से कट रही है तो वो संख्या हमेशा इसके फैक्टर से भी कटेगी, 1 से भी, 5 से भी और 25 से भी। लेकिन अगर कोई संख्या 25 से नहीं कट रही है तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो 5 से भी नहीं कटेगी, 1 से भी नहीं कटेगी। अब मैंने आपसे कहा, मेरी बात को समझना, 9 से मैंने देखा 9 से 12 नहीं कटता है। जब मैं 12 को देखता हूं क्या वो 9 से कटता है? नहीं। लेकिन 9 का फैक्टर 3 से तो ये कटता है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा है कि अगर कोई संख्या n से नहीं कटती तो वो उसके फैक्टर से भी नहीं कटेगी। मैंने ये कहा है अगर कोई संख्या n से भी नहीं कटती तो वो उसके मल्टीपल से भी नहीं कटेगी, गुणज से भी नहीं कटेगी मेरे भाई। 7 का बताऊंगा, 7 का भी इसके बाद आऊंगा। 7 का, 11 का, 13 का, ये सारे रूल जो है एक साथ लूंगा। अभी थोड़ी देर का वेट कर लो। मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं आपसे किसी ऐसे नंबर का फैक्टर पूछता हूं या डिविजिबिलिटी रूल पूछता हूं जो आसानी से दो संख्याओं में ब्रेक हो सकता है, और वो दोनों संख्याएं ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी को प्राइम होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो 6 का अपने आप में कोई अलग से डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। अगर मैं 6 को तोड़ सकता हूं, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ सकता हूं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या इनमें से एक से भी डिवाइड नहीं हुई या दोनों से ही डिवाइड नहीं हुई तो वो संख्या 6 से कभी भी डिवाइड नहीं होगी। जैसे मेरे भाई, मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने लिखा ये संख्या। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये संख्या 6 से कटती है, तो एक तरीका तो ये कहता है कि आप 6 से डिवाइड करके देख लो, लेकिन दूसरा तरीका ये कहता है कि इतना झमेला पालने की आपको जरूरत नहीं है। आप 6 का डिविजिबिलिटी रूल अगर देखना चाहते हो तो आप 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। इन दोनों के रूल से ही डिसाइड हो जाएगा कि यह संख्या 6 से कटती है या नहीं कटती है। मेरे प्यारे दोस्त, 2 का नियम हम लोग पढ़ के आए हैं कि बाद का अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 6 2 से डिवाइड होता है। 3 का नियम हम लोग पढ़ के आए हैं, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 5 और 1 6, 3 भी कट गया, 5 और 4 9 भी कट गया, 9 भी कट गया, 6 भी 3 से कट जाएगा। सभी जो है वो 3 से कट रहे हैं, तो मेरे भाई ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। अगर मेरे प्यारे दोस्त 2 और 3 दोनों से कट गया तो मेरे प्यारे साथी ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। मैंने एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, मैंने एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखा। मैंने आपसे कहा क्या ये संख्या 6 से कट जाएगी?
क्या ये संख्या 6 से कट जाएगी? मैंने एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिखा। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 6 से कट जाएगी? आपने कहा 6 का नियम ये कहता है कि पहले आपको 2 से चेक करना पड़ेगा। क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? इकाई का अंक 2 से कट रहा है तो ये संख्या 2 से भी कट जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी तो 3 से 6 पूरा पूरा कट जाता है, 3 से 3 पूरा पूरा कट जाता है, 4 और 2 6 भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 8 और 2 10 जो है वो 3 से नहीं कटेगा। अगर ये 3 से नहीं कटा तो इनमें से किसी एक से भी नहीं कटा तो ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आई? आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई। 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपके सामने आ चुका है। मुझे 12 का डिविजिबिलिटी रूल बता दीजिए, मुझे 15 का डिविजिबिलिटी रूल बता दीजिए आप लोग, मुझे 21 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग बता दीजिए, मुझे 24 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग बता दीजिए, मुझे 36 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग बता दीजिए, मुझे 44 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग बता दीजिए, मुझे 56 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग बता दीजिए, ठीक है, मुझे 66 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग बता दीजिए, है ना। और मुझे किसका बताओगे? 72 का बता दीजिए डिविजिबिलिटी रूल, 88 का डिविजिबिलिटी रूल बता दीजिए, 99 का डिविजिबिलिटी रूल बता दीजिए। फटाफट लिखते चले जाइए, फटाफट मेरे प्यारे दोस्त लिखते चले जाइए। आप मुझे इनके डिविजिबिलिटी रूल बता दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा 12। अच्छा, कितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 6 गुणा 2? 6 गुणा 2। अगर कोई संख्या 6 से भी कटेगी, अगर कोई संख्या 2 से भी कटेगी तो वो 12 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। बेटा ये नहीं होता 12 का डिविजिबिलिटी, क्योंकि यहां पे 2 कॉमन आ जाता है। हमें को प्राइम नंबर लेने हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्त 12 को मैंने तोड़ दिया 4 गुणा 3 में। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? आपने कहा नहीं। अगर कोई संख्या 4 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है, तो वो संख्या हमेशा 12 से डिवाइड होगी ही होगी। इसलिए 6 और 2 मत लिखना, 4 और 3 से डिवाइड होने वाली संख्या हमेशा 12 से कटेगी। मैंने आपसे पूछा 15 से कटने वाली संख्या, तो आप कहना 5 और 3 से कटने वाली संख्या हमेशा 15 कटेगी। 21 से कटने वाली संख्या, 7 और 3 से कटने वाली संख्या हमेशा 21 से कटेगी। 24 से कटने वाली संख्या, 8 और 3 से कटने वाली संख्या हमेशा 24 से कटेगी। 36 से कटने वाली संख्या, 9 और 4 से कटने वाली संख्या हमेशा 36 से कटेगी। आप ये मत कहने लगना 12 तिया 36 होते हैं। 12 और 3 से कटने वाली, 12 और 3 में 3 कॉमन आ जाता है। हमें ऐसी संख्या लेनी है, हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं 44 से कटने वाली संख्या, तो 11 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या 44 से जरूर कट जाएगी। मैंने आपसे पूछा 56 से कटने वाली संख्या, तो आपने कहा 7 और 8 दोनों से कटने वाली संख्या 56 से कट जाएगी। अगर 66 से डिविजिबिलिटी का रूल पूछा है, तो 11 और 6 से कटने वाली संख्या 66 से कट जाएगी। 72 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, तो 9 और 8 से कटने वाली संख्या 72 से कट जाएगी। अगर 88 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, तो 11 और 8 से कटने वाली संख्या 88 से कट जाएगी। और अगर 99 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है, तो 11 और 9 से कटने वाली संख्या 99 से कट जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात आपकी समझ में पूरी तरीके से आ चुकी है। यानी ब्रेक वाली अगर किसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है, अगर सर 1 से कट गया और 1 से नहीं कटा, दोनों से कटना चाहिए। अगर 1 से भी नहीं कटा तो वो संख्या उसके मल्टीप्लीकेशन से नहीं कटेगी। ठीक है। 48 का डिविजिबिलिटी रूल 16 गुणा 3 होता है। 48 का डिविजिबिलिटी रूल 16 गुणा 3 होता है बच्चे। ठीक है सर, कॉमन किस प्रकार देखा जाएगा? बेटा कॉमन ऐसे देखा जाएगा, 6 और 2 में कॉमन बता दो। 2 आ सकता है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो हम ऐसी कोई संख्या नहीं लेंगे जिससे दोनों कट जाए। क्वेश्चन कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो आप लोग निकाल चुके हो, 6 का भी निकाल चुके हो, 8 का भी नियम आपके पास है, 9 का भी नियम आपके पास है, 10 का नियम जिसमें बाद में 0 आता है वो 10 से डिवाइड हो जाता है। अब हमें पढ़ना है 7 का नियम, 11 का नियम, 13 का नियम। ये हम लोगों को थोड़ा सा जानना है। मैं पहले आपको 7 का नियम बताने की कोशिश करता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अभी तक एसएससी में क्वेश्चन 7 पे
मतलब बहुत रेयर केस में पूछा गया होगा, अगर पूछा गया होगा तो। लेकिन सीडीएस में 7 का क्वेश्चन पूछा गया है, 7 के डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसे कराऊंगा भी। मेरे प्यारे साथी, 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आपके सामने संख्याएं लिखी हुई हैं, कोई भी संख्या लिखी हुई है 5 6 7 8, 8 डिजिट की या 9 डिजिट की कोई भी संख्या लिखी हुई है आपके सामने। मान लो एक संख्या लिखी हुई है 534, 813 और 422। मैंने आपसे पूछा ये संख्या क्या 8 से कटती है? तो अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हम इस संख्या को 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। सॉरी, हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं। तो मैंने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 सत्ते 49, 4 बचेगा, 7 छिंग 42, 2 बचेगा, 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया 0, 7 एकम 7, 6 बचेगा, 7 नाम 63, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 5 बचेगा। ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, इसमें लगेगा टाइम। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको अगर रूल नहीं पता है तो ऐसे डिवाइड करने से आप बहुत ज्यादा अपना टाइम खराब कर रहे होंगे। तो फिर कैसे करें जी? फिर ऐसे करना है, जब भी आप लोगों के सामने 7 का रूल आए, जब भी आप लोगों के सामने 13 का रूल आए, तो आप पेयर बना लेना, 3 3 के पेयर बना लेना। मैंने ये 3 का पेयर बनाया, एक पेयर ये बन गया। मैंने ये 3 का पेयर बनाया, एक पेयर ये बन गया। और मैंने ये 3 का पेयर बनाया, एक पेयर ये बन गया। जो क्वेश्चन ने जन्म लिया है कि अगर पेयर ही पूरे ना बने तो फिर कैसे करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त वो भी अभी आगे आएगा। बस अभी आप शांति से जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। मेरे सामने एक 9 अंकीय संख्या आई, मुझसे 7 और 13 का नियम पूछा गया। मैंने पीछे से 3 3 के पेयर बना लिए। पहले पेयर को मैंने पॉजिटिव रखा, दूसरे पेयर को मैंने नेगेटिव रखा, तीसरे पेयर को मैंने पॉजिटिव रखा। आगे भी अगर कोई आता है तो फिर मैं नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे रखूंगा। अगर पूरा पेयर ना बने तो दूसरा एग्जाम्पल वही है जब पूरा पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, पहले एग्जाम्पल को पहले समझ लीजिए। आप प्लस प्लस को जोड़ दीजिए मेरे भाई। आपको 534 को 422 में जोड़ना है। आपने कहा 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 956 आ चुका है जुड़ के। अगर उस 956 में से इस 813 को आप लोग घटा देंगे तो 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया 4 और 9 में से 8 गया 1। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होगी? आपने कहा 7 दूनी 14। ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। अगर ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या भी मेरे प्यारे दोस्त 7 से डिवाइड नहीं होगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ चुकी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं। मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त। मैंने एक और संख्या यहाँ पे लिख दी। मैंने एक और संख्या आपके सामने यहाँ पे, मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? तो मेरे प्यारे दोस्त, बेटा 13 से बाद में देखेंगे, मैं अभी 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहा हूँ। 13 से डिवाइड हो जाएगी, 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो ये संख्या 13 से तो डिवाइड होती होगी, लेकिन ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होती होगी। 13 से देख लो, 13 चौका 52, 1 बचेगा। 13 एकम 13, 1 बचेगा। 13 एकम 13, 5 बचेगा। 13 तिया 39, 12 बचेगा। 13 निम्मा 117, 5 बचेगा। 117 है ना, 6 बचेगा। 13 चौका 52 होता है, 12 बचेगा। 13 निम्मा 117, 5 बचेगा। 13 चौका 52, तो ये 13 से तो आसानी से कट जाएगी। यदि 2 माइनस आए तो सर बेटा सबका रूल यही है, 2 माइनस आए तो माइनस वालों को जोड़ लेना, प्लस वालों को जोड़ लेना, प्लस वाले में से माइनस वाला घटा देना, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना है। ठीक है हाँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये संख्या 7 से कटती है, तो आपने इसे डिवाइड करके देखा। आपने कहा 7 सत्ते 49 होते हैं, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 पंजे 35 होते हैं, कट गया। 7 जीरो 7 छिंग 42 होते हैं, 7 दूनी 14, कट गया। 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये तो 7 से कट रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये नियम से कटेगा या नहीं कटेगा।
हाँ रिकॉर्डेड क्लास है, मत देखो, तुम्हारी यही हरकतें तुम्हें पीछे खींचती हैं मेरे भाई। मैंने पेयरिंग की, पहले 3 का, अगले 3 का, अगले 3 का, यहां पेयर नहीं बना, ये पेयर से खाली रह गया। उन बच्चों का डाउट जो ये पूछ रहे थे कि अगर पूरा पेयर नहीं बना तो क्या होगा, मेरे प्यारे साथी अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुन के चलिएगा, है ना। मैंने आपसे कहा पहला वाला पॉजिटिव लेना है, दूसरा वाला नेगेटिव लेना है, तीसरा वाला पॉजिटिव लेना है। ये पूरा पेयर नहीं बना है तो यहां 0 लगा लो। ये कैसा लेना है, ये नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हो गया मेरे प्यारे दोस्त। अब आप मुझे बताइए 807 में 543 जोड़ना है। 3 में जब 7 जोड़ेंगे, 7 3 10 को 0 हासिल 1, 4 और 1 5 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और यहां 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या जुड़ के 1350 आ चुका है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा मैं आपसे कहूं 472 में 52 जोड़िए, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। 7 और 5 12 को 2 हो जाएगा हासिल 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहां 4 में से 2 गया 2, 13 में से 5 गया 8 बचेगा। अब क्या ये संख्या 7 से डिवाइड होती है? आपने कहा बच्चे, हाँ आपने कहा 7 एकम 7, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 7 एकम 7 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो ये संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, आपके सामने 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपके सामने क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, यही रूल 7 का होता है और यही रूल मेरे भाई 11 का भी होता है और यही रूल 13 का होता है। लेकिन 11 का रूल ऐसे नहीं करना है, 11 का तो एक बहुत छुटकू सा रूल हम लोग कर लेंगे। नेगेटिव नंबर बड़ा हुआ तो बड़े वाले में से कम वाला घटाना है, बड़े वाले में से कम वाला घटाना है, चाहे नेगेटिव का बड़ा हो चाहे पॉजिटिव का बड़ा हो, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है। 7 और 13 का नियम आपको पता लग चुका है। 12 को तोड़ लेंगे, 12 को तोड़ लेंगे मेरे भाई 4 गुणा 3 में, 14 को तोड़ लेंगे 2 गुणा 7 में मेरे प्यारे भाई। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल मेरे प्यारे दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल जिसे हम लोग कहते हैं 11 का रूल। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल जिसे हम लोग कहते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, आप मुझे बताइए। 11 का डिविजिबिलिटी, 11 के डिविजिबिलिटी रूल एक तो पेयरिंग वाले से कर लेंगे, 7 11 13 का तीनों का सेम रूल होता है पेयरिंग वाला, 3 3 के पेयर बना लीजिए। चलिए चलिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, अब आ जाएगी वॉइस। मैंने आपसे पीछे ये कहा कि जब आपने 3 3 के पेयर लगा के आपने डिफरेंस निकाला, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर डिफरेंस 7 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर डिफरेंस 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। जो नियम 7 का है वही नियम 13 का है। मैंने देखा डिफरेंस 13 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 13 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मैं कह रहा हूं 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी कुछ ऐसा ही होता है। पेयरिंग वाले से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पेयरिंग वाले से करेंगे नहीं। हम लोग दो मेथड लगाने की कोशिश करेंगे। एक तो इवन ओड रूल लगा के चलेंगे, इवन ओड रूल प्लेसिस वाला जो होता है,
और एक चलेंगे ऑल्टरनेट वाला नियम। इवन ओड रूल लगा के चलेंगे, एक ऑल्टरनेट रूल लगा के चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब ध्यान से समझना, ये दोनों नियम क्या होते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसानी से समझना मेरे भाई, बहुत क्वेश्चन यहां से बनते हैं। मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी, 54328915 7। मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी, ये वाली। मैंने आपसे ये पूछा कि मेरे प्यारे दोस्त, हां मेरे प्यारे दोस्त, क्या यह संख्या 11 से डिवाइड होती है। तो इसे दो तरीके से करेंगे, एक तो सम और विषम वाली पोजीशन वाले से, एक ऑल्टरनेट वाली पोजीशन से मेरे भाई। ठीक है, देखिए पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल यह कहता है कि जो विषम स्थान पर अंक दिए हुए हैं उन्हें आप लोग जोड़ लीजिए बच्चे। विषम स्थान पर आपने 5 को जोड़ा, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 7 24 हो गया। ये पहले पोजीशन पे था, ये तीसरी पे था, ये पांचवी पे था, ये सातवीं पे था, ये नौवीं पे था। तो विषम स्थान वाले अंक आपने जोड़ लिए, या देसी भाषा में समझिए एक एक अंक छोड़ के आप लोग जोड़ते चले जाइए। जिनको आपने छोड़ा है अब उनको जोड़िए। 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20। अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर 0 और 11 का मल्टीपल नहीं आया तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। अगर 0 और 11 का मल्टीपल नहीं आया तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। दूसरा नियम क्या कहता है, ऑल्टरनेट रूल वाला नियम क्या कहता है। आपने एक संख्या लिखी 54 32 89 15 और 7, आपने एक संख्या लिखी। नियम यह कहता है भाई साहब, इसमें से इसे घटाइए। 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1 आएगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा, 8 में से 9 गया -1 आएगा, 1 में से 5 गया -4 आएगा, और 7 में से कुछ नहीं जाएगा तो ये 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। आपने इनको जोड़ा, 7 और एक 8 और एक 9, पॉजिटिव वालों को। 9 में से 5 जाएंगे, 9 में से 5 जाएंगे तो मेरे भाई क्या ये 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। ये संख्या भी मेरे प्यारे दोस्त 11 से नहीं कटेगी मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 11 के मैंने दो रूल आप लोगों को समझाने की कोशिश की। पहला रूल यह है कि जो विषम स्थान पर अंक हैं आप उनको जोड़ लीजिए, यानी एक एक अंक छोड़ के जो है वो आप लोग जोड़ लीजिए। 5 और 3 8 और 8 16 और 1 17 और 7 24 हो जाएगा। जिनको छोड़ा है अब उनको जोड़ लीजिए। 4 और 2 6 और 9 15 और 5 20 हो जाएगा। या तो डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 22 33 44 ऐसे आना चाहिए डिफरेंस। अगर ऐसा आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों की संख्या 11 से डिवाइड होगी, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो 11 से डिवाइड नहीं होगी। दूसरा रूल ये कहता है बच्चे कि आप घटाते चले जाइए। पहली संख्या में से दूसरी घटाइए, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 2 घटाइए 1, 8 में से 9 घटाइए -1, 1 में से 5 घटाइए -4, और इसके घटाने के लिए कुछ नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये समझिए प्लस प्लस वाले जोड़ दीजिए, 1 और 1 2 और 7 9, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा। ये 11 से नहीं कटेगा, और अगर ये 11 से नहीं कटेगा तो संख्या भी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, अब समझना मेरी बातों को, समझना दोस्त मेरी बातों को समझना। मेरी बातों को आप लोग समझेंगे
अब आप मुझे बताइए, क्या ये संख्या 11 से कटती है? दोनों रूल लगा के बताइए, दोनों रूल लगा के बताइए बच्चे, दोनों रूल लगा के कैसे निकालेंगे? क्या ये संख्या 11 से कटती है? फटाफट मुझे बताइए, क्या ये संख्या 11 से कटती है? आपने दोनों रूल लगाए। पहला रूल ये कहता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि विषम स्थान पे जो अंक हैं उनको जोड़ते चले जाओ। आपने कहा 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16। विषम स्थान पे जो अंक आए हैं उनका अंकों का योग 16 आ चुका है। सम स्थान पर जो अंक है 4, 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16। जब दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए, जब दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 आ जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसी संख्याएं जो हैं वो 11 से डिवाइड होती हैं। ऐसी संख्याएं जो हैं वो 11 से डिवाइड होती हैं। अब आप रूल नंबर 2 लगाइए मेरे प्यारे भाई। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है समझिए। मैं ये कह रहा हूं डिफरेंस बनाते चलिए। 2 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? -2। 2 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? -5। 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 1 में से 2 जाएगा, -1। 2 में से आगे कुछ जाएगा नहीं, 2। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं पॉजिटिव वाले जोड़ूं तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। -2, -5, -7 और 1 -8, और 8 में से 8 जाएगा तो 0 आएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त दूसरे तरीके से भी ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरे तरीके से भी ये संख्या जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई, है ना भाई? अब डिविजिबिलिटी रूल छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ना? छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। उसमें 47 का भी नियम पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। 47 से कौन सी संख्या कट जाएगी? बहुत सारे पूछे जाते हैं। 31 से भी पूछा गया है, बहुत सारे पूछे। तो डिविजिबिलिटी रूल टोटल हम 2 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। आज भी डिविजिबिलिटी रूल चलेगा, कल भी डिविजिबिलिटी रूल चलेगा। और डिविजिबिलिटी रूल में मेरे प्यारे दोस्त बहुत सारी चीजें जो हैं वो होती हैं बताने के लिए। हाँ, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। अब मैं एक बार रिकॉल कराता हूं सारी चीजें। 2 का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट डिजिट 2 से कटनी चाहिए। 3 का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं कि भैया जी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 से कटनी चाहिए। 5 का नियम अंतिम डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। 6 का नियम 2 और 3 से दोनों से कटना चाहिए। 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम जो है वो 3 3 के पेयरिंग बना लेते हैं, अगर आगे पेयरिंग नहीं बने हैं तो 0 लगा लेते हैं। 8 का नियम अंतिम 3 अंक 8 से कटनी चाहिए। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम मेरे प्यारे दोस्त, 9 का नियम ये कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 10 का नियम ये कहता है कि 10 का लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 का नियम 2 तरीके से हमने सीखा है, या तो इवन ओड प्लेसेस के सम से आप लोग कर लो, या फिर आप लोग अल्टरनेट के डिफरेंस से आप लोग कर सकते हैं। 12 का नियम टूट जाएगा। 13 का नियम सेम एज जैसे 7 का है, सेम एज 13 का हो जाएगा। 14 का नियम 2 गुणा 7 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे जी अगर 17 का नियम, 19 का नियम इनका पूछने लगा तो हम कैसे करेंगे? तो यही तो मैंने तभी तो इसे 2 दिन कहा है मेरे प्यारे दोस्त, है ना? वहां से क्वेश्चन बनता नहीं है, अगर बन जाएगा तो किस टाइप का बनेगा उस पे कल हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जहां आपको लगेगा यार ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं मेरे प्यारे साथी। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराता हूं, समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। सर सैटरडे संडे दोनों ऑफ रहेंगे या संडे ऑफ रहेगा? बस संडे ऑफ रहेगा। आप लोग मुझे बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है n एक संख्या दी हुई है, ये n एक संख्या है आपके सामने।
ये 2 से विभाज्य है। अगर 2 से विभाज्य है तो यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड होता होगा। y के सभी संभावित विशिष्ट मानों का योग ज्ञात कीजिए। विशिष्ट मान होता है डिस्टिंक्ट वैल्यू, यानी अलग अलग वैल्यू। तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे? हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर y की जगह 0 आ जाए तो भी ये 2 से डिवाइड होगा, y की जगह 2 आ जाएगा तो भी ये 2 से डिवाइड होगा, y की जगह 4 आएगा तो भी 2 से डिवाइड होगा, y की जगह 6 आएगा तो भी 2 से डिवाइड होगा, y की जगह 8 आ जाएगा तो भी ये 2 से डिवाइड होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। इनमें से कुछ भी आएगा तो अंतिम अंक 2 से कटेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो उसने योग पूछा है इन सारी वैल्यूज का, 8 और 6 14, 4 18, 2 कितना हो जाएगा? अंकों का योग जो है वो 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सर 2 दिन में आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दोगे, इसको लंबा पढ़ाना। क्वेश्चन के आंसर तो तुम दोगे नहीं, है ना, तुम बातों में से बातें निकालते रहोगे। बातूनी नहीं बनना है, क्वेश्चन के आंसर दो। मुझे पता है कि कितने दिन पढ़ाना है या कितने दिन नहीं पढ़ाना है, उसकी टेंशन आप क्यों ले रहे हो? फटाफट बताइए, चला देना भाई इसको। देखिए, क्वेश्चन ने कहा है a की पावर a इज इक्वल टू 7 की पावर 15 दिया हुआ है, प्लस k दिया हुआ है, और आपने कहा है ये 2 से डिवाइड होता है। तो आपसे पूछ रहा है k की वैल्यू निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, 7 की पावर 15 है, जब मैं यूनिट डिजिट निकालूंगा तो पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से काटूंगा तो 4 तिया 12 आएगा, 3 बचेगा। 7 की पावर 3 343 होता है, यूनिट डिजिट जो है वो 3 आ रहा है, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। अब 3 में क्या जोड़ दूं कि ये संख्या 2 से कट जाए? अगर मैं 3 में 1 जोड़ूंगा तो ये 4 जो है वो 2 से कट जाएगा। अगर 3 में मैं 3 जोड़ूंगा तो 6 जो है वो 2 से कट जाएगा। अगर 3 में मैं 5 जोड़ूंगा तो 8 जो है वो 2 से कट जाएगा। 3 में मैं 7 जोड़ूंगा, 3 में मैं 7 जोड़ूंगा तो 7 3 10 जो है वो 2 से कट जाएगा। और 3 में मैं 9 जोड़ूंगा तो 9 और 3 12 जो है वो 2 से कट जाएगा। यानी कि ये तो फिक्स है कि इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो 3 आएगा, लेकिन हम के की वैल्यू रखें क्या कि ये संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट की जरूरत होती है मेरे प्यारे दोस्त, और यूनिट डिजिट के लिए आप यहां 1 भी रखेंगे तो भी काम चलेगा, 3 भी रखेंगे तो भी काम चलेगा, 5 भी रखेंगे, 7 भी रखेंगे, 9 भी रखेंगे। यानी कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? के की वैल्यू ओड नंबर होनी चाहिए। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओड नंबर, यानी विषम संख्या होनी चाहिए। आप इनमें से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये संख्या जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगी? ये संख्या मेरे प्यारे दोस्त आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बातें क्लियर हो गई। पढ़िए, ये CHSL टीयर 2 में पूछा गया है, 2023 में आपसे पूछा गया है। CHSL टीयर 2 में पूछा गया है, 2023 में आपसे पूछा गया। सर 0 भी तो रख सकते हैं बेटा जी, 0 अगर रख दिया तो मेरे भाई 3 में 0 जुड़ेगा, 3 आएगा, 3 थोड़ी ना 2 से डिवाइड होता है, तो 0 कैसे रख सकते हैं बताइए। चलिए, दूसरा तरीका इसका ये था, दूसरा तरीका इसका ये था कि 7 की पावर कुछ भी हो ये तो ओड नंबर आएगा, और ओड में अगर इवन जोड़ोगे, ओड में अगर इवन जोड़ोगे तो वो ओड बनेगा, और ओड संख्या कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होती है। मैंने शुरुआत में बताया था कि यहां ओड है, अगर ओड में ओड जोड़ोगे, ओड में ओड जोड़ोगे तब इवन बनेगा, और इवन ही 2 से डिवाइड होता है, तो के को ओड होना पड़ेगा। आप उस वाले कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है, ओड नंबर होना चाहिए। इसका देखिए मेरे भाई, 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको क्या बताया है? विषम और सम अंकों के योग का अंतर 3 से विभाज्य है। क्या फालतू की कहानी बताई है? क्या फालतू की कहानी बताई है बच्चे? देखिए, इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, यही तो रूल होता था 3 और 9 का। अंकों का योग जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इसके अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य है, यानी 3 से डिवाइड होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चा क्या होगा। ये 2025 एनटीपीसी में पूछा गया है। ये एनटीपीसी 2025 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए यदि 8 अंकीय संख्या एक आपको दी हुई है, ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये 3 से विभाज्य है तो अंकों का योग 3 से विभाजित होना पड़ेगा। अब ये देख लो कौन कौन से 3 से विभाजित हो रहे हैं। ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। 8 और 1 9, ये भी 3 से कट रहा है। 8 और 5 13 हो गया। 13 में मैं क्या जोड़ दूं, 13 में मैं क्या बड़ी से बड़ी वैल्यू जोड़ दूं। 13 में पी का अधिकतम मान बताना है ना, यानी ये वैल्यू बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। 9 से बड़ी हो नहीं सकती मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि ये सिंगल अंकीय संख्या 9 से बड़ी नहीं हो सकती। तो 13 में 9 जोड़ूंगा तो 22 जो है वो 3 से नहीं कटेगा। 13 में 8 जोड़ूंगा तो 21 जो है वो 3 से कट जाएगा, यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आइए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा संभालिए मेरे प्यारे दोस्त। क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। यदि संख्या ये वाली संख्या जो है वो 4 से डिवाइड होती है, आप मुझे 4 का रूल बताइए। 4 का रूल क्या होता है, 4 का रूल बताइए। तो आप कहेंगे 4 का रूल ये होता है कि बाद के 2 अंक जो है वो 4 से कटने चाहिए। यानी मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है, मुझे केवल इस बात से मतलब है कि ये दोनों अंक जो है वो 4 से कटने चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। तो ए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए कैन बी एन ओड नंबर, ए क्या विषम हो सकता है। 1 रखेंगे क्या 14 4 से कट जाएगा, नहीं। 3 रखेंगे क्या 34 4 से कट जाएगा, नहीं। 5 रखेंगे क्या 54 4 से कट जाएगा, नहीं। 7 रखेंगे क्या 74 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। भैया जी ये क्या बवाल लिखा हुआ है, ये बात तो बिल्कुल गलत लिखी हुई है। कैसे कट जाएगा अगर ए को ओड ले लेंगे। उसने कहा द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 0, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू ए की आ सकती है वो 0 आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। 0 4 क्या 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है एक बार, बिल्कुल कटता है एक बार। यानी कि मेरे भाई ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बेटा अगर यहां 5 लेंगे तो आगे 4 लगा हुआ है। 54 थोड़ी ना मेरा 4 से डिवाइड होता है, 52 ही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। आपके सामने एक संख्या दी हुई है, ये पी की वैल्यू आपके सामने दी हुई है। ये एक संख्या है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक्स एक अंक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट बहुत पूछ रहा है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन वो आपसे बहुत पूछ रहा है, इसलिए मैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं। उसने पहला स्टेटमेंट दिया कि पी के 5 से विभाज्य होने के लिए एक्स केवल 5 हो सकता है। एक्स केवल 5 हो सकता है। बेटा 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इकाई के अंक पे 0 होगा तो भी वो 5 से डिवाइड होगा, और 5 होगा तो भी वो 5 से डिवाइड होगा। उसने कहा केवल 5 हो सकता है। भैया केवल 5 नहीं हो सकता, अगर 0 भी होगा तो भी ये संख्या जो है वो 5 से डिवाइड होगी। तो आप ऐसा गलत कह रहे हैं, आप इस केवल को मत लगाते, मैं आपकी बात सही मान लेता। 5 हो सकता है, 5 होगा तो हो जाए। केवल 5 हो सकता है। भाई जिद्दी बनने की कोशिश कर रहा है, जिद्दी बन रहा है भाई साहब। 0 भी होगा तो भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। उसने कहा है पी के 5 से विभाज्य होने के लिए, इस वैल्यू को 5 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 5 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग थोड़ी ना होता है। क्या होता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि यूनिट डिजिट पर 0 और 5 होना चाहिए, बस बात खत्म। अंकों का योग थोड़ी ना 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप कहेंगे भैया जी ठीक है, अंकों का योग 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, कोई रूल ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइदर वन नोर सेकंड मेरे प्यारे दोस्त, नाइदर वन नोर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीबीटी 1 2025 में आपसे पूछा गया है। ये सीबीटी 1 2025 में आपसे पूछा गया है।
38 का बोथ होगा, उसमें हो सकता है बोल रहा है 38 का द स्मॉलेस्ट ए कैन बी एन ओड नंबर। ए एक विषम संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आप मुझे बताओ कौन सी विषम संख्या लेके आप 4 से डिवाइड कर दोगे? बिल्कुल नहीं होगी। ए का न्यूनतम संभावित मान 0 है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त यहां देखिए, पी के 5 से विभाज्य होने के लिए एक्स केवल 5 हो सकता है। उसने केवल 5 हो सकता है बोला बेटा, केवल 5 हो सकता है। केवल 5 थोड़ी ना हो सकता है, केवल जीरो भी होगा। हो सकता है वो बात ठीक है, अगर वो केवल ना लगाता 5 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। केवल 5 हो सकता है भाई, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ठीक है, देखिए बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। यदि 8 अंकीय संख्या आपके सामने दी हुई है, एक 8 अंकीय संख्या आपके सामने दी हुई है 5। अच्छा, मुझे ये लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? मैं तो क्वेश्चन में ही सोल्व कर लूंगा। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है 6 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो क्या वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी? मेरे प्यारे दोस्त 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों लास्ट अंक 2 से कटना चाहिए, तो ये तो लास्ट अंक 2 से कट रहा है। इसकी तरफ से तो आप पी की वैल्यू कुछ भी रख लो, इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो हमेशा ही 2 से कटेगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसमें 2 है। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग जो है वो 3 से कटना चाहिए। 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, यानी 2 में क्या जोड़ दूं कि ये 3 से कट जाए। उसने पूछा पी बड़ी से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू 9 है, 9 और 2 11 3 से नहीं कटता, 8 और 2 10 3 से नहीं कटता, पी की वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी, 7 और दोनों 3 से कट जाएगा, यानी पी बड़ी से बड़ी जो वैल्यू हो सकती है वो 7 हो सकती है। क्या हो सकती है मेरे प्यारे दोस्त? बड़ी से बड़ी वैल्यू जो हो सकती है वो 7 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीजीएल प्री 2024 में आपसे पूछा गया है। अगर आपको सीजीएल प्री 2025 कहीं नहीं लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आपको सीजीएल के क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं। सीएचएसएल 2025 के क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं, सीपीओ 2025 के क्वेश्चन नहीं कराए गए हैं, सब कुछ कराया गया है, बशर्ते थोड़ी सी चीजों को मतलब मेंटेन करने की कोशिश की होगी, हो सकता है मैंने ना लिखवाया हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। एन के किस न्यूनतम मान के लिए, एन की मिनिमम वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, एन की वो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। यहां उसने लिखा हुआ है 2 की पावर 2n प्लस 2n। अगर ये 6 से डिवाइड होता है, अगर ये 6 से डिवाइड होता है जहां n एक पूर्णांक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यूज क्या हो जाएंगी? तो ये तो आप रख के देख लो, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी n एक पूर्णांक है, 0 रखो, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 गुणा 0 0 हो जाएगा। क्या ये 6 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 1 रखो, 2 एकम 2, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। क्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो 1 हो जाएगी। ये सीबीटी 1 2025 में आपसे पूछा गया है, सीबीटी 1 2025 में आपसे पूछा गया है। फिर इसके बाद जो है सीजीएल का क्वेश्चन है, फिर सीबीटी 1 का है, फिर आगे सीजीएल के हैं, फिर सीबीटी 1 के क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए केवीएस के क्वेश्चन भी है, मतलब हर एक क्वेश्चन लेके आया हूं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। एक 8 अंकीय संख्या आप लोगों को दे रखी है, ये रही 8 अंकीय संख्या, ये 8 से विभाज्य है। अच्छा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल रिकॉल करिए, क्या होता था 8 का डिविजिबिलिटी रूल? बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, बाद के 3 अंक लिख दो। ये है P08, क्या ये 8 से डिवाइड होना चाहिए? तो आपने कहा जी बिल्कुल डिवाइड होना चाहिए। तो उसने कहा P का अधिकतम मान बताइए, सबसे बड़ा मान क्या है? 8 है मेरे भाई। 8 अगर यहां रख देंगे, 8 एकम 8 0, 8 एकम 8 बिल्कुल कट जाएगा, यानी P का सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा? P का सबसे बड़ा मान 8 हो जाएगा। क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भैया? ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, ये लो 8 से, एसएससी का क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही एसएससी का क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही। क्या कह रहा है? एक 8 अंकों की संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, ये 8 अंकों की संख्या आप लोगों के सामने दी हुई है, बड़ा बिंदास क्वेश्चन था। 8 से विभाज्य है, ये 8 से विभाज्य है मेरे भाई,
तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित जोड़े हो जाएंगे? एक्स वाई के कुल कितने संभावित जोड़े हो जाएंगे? अब आप मुझे यह बताइएगा कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त ये संख्या जो है वो 8 से कटनी चाहिए। अब मुझे वैल्यूज रख रख के देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो 8 से डिवाइड होगी, कौन सी वैल्यू जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं सबसे पहले देखूं तो x और y की वैल्यू 0 रख लिया, क्या ये 600 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल, 8 सत्ते 56। अब 600 के बाद अगली संख्या 8 से कौन सी डिवाइड होगी? 608 होगी। 608 के बाद अगली संख्या कौन सी डिवाइड होगी? 616 होगी, यानी 8-8 का डिफरेंस होता चला जाएगा। अगर 6 से शुरू होने वाली लास्ट संख्या मैं आपसे पूछूं जो 8 से डिवाइड होती हो, तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे भैया अगर मैं 9 रख लेता हूं तो 696, 696 वो संख्या हो जाएगी, लास्ट संख्या हो जाएगी जो 6 से शुरू होगी और 8 से डिवाइड होती हो। भाई 696 से बड़ी तो कोई संख्या नहीं होगी। अब मेरे प्यारे साथी वो आपसे ये पूछ रहा है ये संख्याएं हैं कितनी? तो आप देखेंगे जब दो पदों के बीच में अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। जब दो पदों के बीच में अंतर समान होता है तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। समांतर श्रेणी में अगर पदों की संख्या आपको निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों को निकालनी है, तो उस वाले में से पहले वाली घटा दो। 696 में से 600 जाएगा तो 96 बचेगा, अंतर से डिवाइड कर दो, उसमें एक जोड़ दो। 8 से काटा 12 बार, इसमें एक जोड़ दोगे तो मेरे भाई 13 जोड़े संभव है। 13 जोड़े संभव है। कितने जोड़े संभव है? 13 जोड़े संभव है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं 90% बच्चों से ये बना नहीं होगा। और जो बच्चे कह रहे हैं ना जी इजी करवा रहे थे, इजी करवा रहे थे मेरे प्यारे दोस्त, उनसे क्वेश्चन बनेगा नहीं मेरे प्यारे भाई। ध्यान से समझिए, ये एक संख्या आपके सामने दी हुई है, ये 8 से विभाजित होती है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। बाद के 3 अंक हैं ये, शुरुआत 6 से होनी चाहिए। पहला अंक हो जाएगा 600, इससे छोटा तो कोई नहीं होगा। अब 600 के बाद 8 से कटने वाली संख्या 608 होगी, फिर 8 से कटने वाली संख्या 616 होगी। 3 अंकों की संख्या लिखनी है, 6 से शुरुआत हो। सबसे बड़ी संख्या 8 से कौन सी कटेगी? 8 8 अट्टे 64, 5 बचेगा, 8 सत्ते 56। क्या ये संख्या 8 से कट रही होगी? जब भी दो पदों के बीच का अंतर समान हो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं समांतर श्रेणी के अंदर पदों की संख्या आपको निकालनी है तो मेरे प्यारे दोस्त 696 में से 600 घटा दो, 96 आएगा, अंतर से डिवाइड कर दो, एक जोड़ दो, टोटल पदों की संख्या आ जाएगी। 704 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसकी शुरुआत 7 से होगी, जबकि हमें शुरुआत 6 से करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे इसका जवाब आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्त इतना ही है। एक क्यों ऐड किया है तो वो टीएन का फॉर्मूला a + n-1 × d होता है। अभी के लिए छोड़िए, जब एपीजीपी पढ़ाऊंगा, है ना, एपीजीपी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान रखिए अपना, क्लास को एक बार स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा तेज देख लेना। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।